बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े त्यामा क्लास 2 का यूनिट 12 यानी कुदरती और इंसान की बनाई हुई मादी अशिया सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हासिलाते ताल्लुम की। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि शनाख्त कर सकें कि अशिया मादी अशिया से बनी होती हैं। कुछ मादी अशिया जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, धात, शीशा, चट्टान, कागज़ और कपड़े को पहचान सकें, कुदरती और इंसान की बनाई हुई मादी अशिया की शनाख्त कर सकें। अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मादी अशिया की शनाख्त करके फहरिस्त बना सकें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साबका वाक़फ़ियत के जायज़े की। तो सबसे पहले है अपने इर्द गिर्द मौजूद 4 जानदार और 4 बेजान अशिया के नाम बताएं। तो जानदार अशिया तो वो होती हैं यानी जानवर और इंसान वगैरह, जैसे कि पिछले यूनिट में भी हमने पढ़ा था। तो आप मुझे बताएंगे जैसे कि कोई बकरी है, गाय है, बिल्ली है, ठीक है। और बेजान अशिया में जैसे कुर्सी है, मेज़ है, पंखा है, बल्ब वगैरह, यानी ये सब चीज़ें क्या हैं, ये बेजान हैं। क्या जानदार बेजान अशिया इस्तेमाल करते हैं? मिसालें दें। जी बिल्कुल, जैसे हम जानदार हैं तो हम बेजान चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फर्नीचर वगैरह, इवन किताब भी क्या है, बेजान है। तो ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। अपने घर में मौजूद 3 बेजान अशिया के नाम बोलें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सोच के आपने जवाब देना है कि आपके घर में कौन सी बेजान चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी बेड है जिस पे हम सोते हैं, ठीक है। उसके बाद खुराक है, खाना है जो हम खाते हैं, और कपड़े वगैरह जो हम पहनते हैं। अब हम देखते हैं अहम अल्फाज। पहला लफ्ज़ है मादा यानी मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसको हम मादा कहते हैं। मादी अशिया यानी मटीरियल्स, मादा से बनी अशिया। साख्त यानी टेक्सचर, छूने पर कोई शय जैसे महसूस हो, जैसे कि कपड़ा है उसका टेक्सचर सॉफ्ट भी हो सकता है, खुरदरा भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हर चीज़ का कोई ना कोई टेक्सचर होता है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 102 पे। हमारे इर्द गिर्द अशिया यानी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी अशिया देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये तमाम अशिया किससे बनी हैं? हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम अशिया मटीरियल्स या मादी अशिया से बनी है। मसलन कुर्सी लकड़ी से बनी है। सबसे पहली तस्वीर किसी की है, कुर्सी की है, तो ये लकड़ी से बनी है। उसके बाद देखें किताब, ये कागज़ से बनी है, ठीक है। और कागज़ किससे बना है? ये भी लकड़ी से बना है। फूल और बाल्टी प्लास्टिक से बने हैं। गुलदान पत्थर का बना है। जग शीशे से बना है। पंखा धात यानी लोहे से बना है। शर्ट कपड़े से बनी है। और इस तरह देखें लकड़ी, शीशा, कागज़, धात, प्लास्टिक, कपड़ा और पत्थर सब मादी अशिया या मटीरियल्स हैं। तमाम मादी अशिया मैटर से यानी मादा से बनी हैं। अब हम सीखने वाले हैं मादा यानी मैटर क्या होता है। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे मादा कहलाती है। दरख्त, पत्थर, लकड़ी, पानी, हवा वगैरह मादा हैं। क्या आप जानते हैं हम हवा में सांस लेते और पानी पीते हैं। हवा और पानी भी मादी अशिया हैं। गुब्बारा और बर्फ़ की कुल्फ़ी किन अशिया से बनी है, यह आपने सोच के बताना है। अब हम चलते हैं अगले सफ़ा पे। हमारे पास एक सरगर्मी है। दी गई तस्वीर के नीचे उन अशिया या मटीरियल्स के नाम लिखें जिनसे ये अशिया बनाई जाती हैं। सबसे पहले है आपको एक पेपर प्लेन नज़र आ रहा है, तो ये किस चीज़ से बना है? कागज़ से बना है। फिर एक ट्रक है, ये लोहे से बना है। फिर एक कैटल नज़र आ रही है, ये भी लोहे से बनी है। फिर एक बॉल सा नज़र आ रहा है, ये प्लास्टिक से बना है। फिर एक टेबल है, ये लकड़ी से बना है। फिर तौलिया है, ये किससे बना है? कपड़े से। फिर आपको एक पाइप नज़र आ रहा है, ये भी प्लास्टिक से बना है। फिर ग्लास है, ये शीशे से बना है। उसके बाद आपको गुलदान नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये मिट्टी से बना हो। आए तहकीक करें। हमारे इर्द गिर्द बाद अशिया मुख्तलिफ मटीरियल से बनी है। तस्वीर में दिखाई गई छतरी मुख्तलिफ मटीरियल से बनी है। इसके हिस्सों के सामने इन मटीरियल्स के नाम लिखें। तो सबसे पहले छतरी को ज़रा गौर से देखें। तो सबसे पहले छतरी का ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये किससे बनता है? ये
कपड़े से बनता है। फिर इसका वो जो डंडा है जो नीचे की तरफ आ रहा है जिसको छतरी होल्ड करती है, ये किससे बना है? लोहे से। और जो इसका हैंडल है ये किससे बना है? ये प्लास्टिक से बना है और कभी कभी ये लकड़ी का भी बना होता है। अब हम देखने वाले हैं मादी अशिया के इस्तेमाल से मुख्तलिफ अशिया का बनना, ठीक है, यानी इन अशिया से दूसरी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। हम मादी अशिया की खसूसियात को मद्देनज़र रख कर मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं। सबसे पहले है लकड़ी यानी वुड। लकड़ी से खिलौने और फर्नीचर बनता है। और आपको मैंने बताया था कि कागज़ किससे बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज 104, कागज़ यानी पेपर। कागज़ लकड़ी से हासिल किया जाता है। इस कागज़ से किताबें, कॉपियाँ, गत्ते के डब्बे, टिश्यू पेपर और अखबार बनाए जाते हैं। तो आज आपने ये सीखा है कि ये सब चीज़ें भी किससे बनती हैं? ये बनती हैं लकड़ी से। हमें तो देखने में ये लग रहा है कि ये पेपर से बनती हैं, लेकिन पेपर असल में लकड़ी से बनता है। उसके बाद है रबड़ यानी रबर। रबड़ के दरख्त से रबड़ हासिल किया जाता है। इससे खिलौने, जूते, रबर बैंड्स और टायर बनते हैं। रबड़ वैसे बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम आती है। उसके बाद है धात यानी मेटल। लोहा, तांबा, चांदी, सोना धातें हैं। इनसे औजार, सिक्के और जेवरात बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि लड़कियां सोने के कितने प्यारे प्यारे जेवरात पहनती हैं, तो वो क्या है? एक मेटल है यानी धात है। उसके बाद तांबा है, बहुत सारी तारें इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद देखें लोहे से बहुत सारे टूल्स भी बनते हैं। शीशा यानी ग्लास। शीशा रेत से बनता है। इस शीशे से बोतलें, ग्लास, गुलदान और खिड़कियों का शीशा बनता है। प्लास्टिक। प्लास्टिक पेट्रोलियम से हासिल होता है। इस प्लास्टिक से खिलौने, बर्तन, कुर्सियाँ और टब बनाए जाते हैं। प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो इसके अलावा हैं, यकीनन आप उनको जानते होंगे। जी बच्चों, तो अभी हमने सीखा है कि मुख्तलिफ मटीरियल्स को यूज़ करके किस तरह से हम वो चीज़ें बनाते हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कुछ और चीज़ों के नाम भी आते हैं जो इन मेटल से बनते हैं तो वो भी आप ज़रूर अपने क्लास वालों को बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।